साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों 22 मार्च अर्थात आज 2024 रोजगार से जुड़ी हुई कुछ अपडेट हम देने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्री बीएड प्री डीएलएड में 2.5 लाख फॉर्म गया है, कितना कंपटीशन होगा, 91 नए पदों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है, इस पर बात करेंगे। सांख्यिकी अधिकारी के भी भर्ती होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक को लेकर भी कुछ साथियों के सवाल आ रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ सवाल भी हम आज इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन देखिए आपको रोजगार से जुड़ी अपडेट प्रतिदिन मिलेंगी और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आप इस न्यूज़ पर विशेष ध्यान दीजिए। देख पा रहे होंगे बीएड डीएलएड के लिए 2.5 लाख फॉर्म गया हुआ है। पिछली बार इन्हीं में सबसे ज़्यादा, देखो पिछली बार भी प्री बीएड प्री डीएलएड में ज़्यादा फॉर्म गया था, लेकिन पिछली बार के भी तुलना में इस बार ज़्यादा फॉर्म गया हुआ है। नतीजा क्या हुआ, 33,000 पदों पर भी आने वाली है। इसके 12,000 से आसपास लगभग भर्ती आई थी, उसके भी पहले आपका 14,580 पदों पर भर्ती आई थी। अर्थात इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा अगर भर्ती की हम बात करें तो शिक्षा विभाग में हुई है और यही प्रमुख वजह है कि सभी का जो झुकाव है अब शिक्षा विभाग की तरफ बढ़ गया है और अब रेगुलर भर्ती भी होने लगी है, जिसके वजह से चाहे वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हो या मेडिकल की स्टूडेंट हो, कला की स्टूडेंट हो या गणित की स्टूडेंट हो या साइंस की स्टूडेंट हो, सभी का जो झुकाव है शिक्षा विभाग की तरफ अब रुख बना हुआ है। यही वजह है कि 2.5 लाख फॉर्म गया है और लगभग 14,000 के आसपास साथियों आपका बीएड में सीट है और 4,500 के आसपास आपका डीएलएड में सीट है। तो लगभग साथियों आप मान के चलो 18 से 20,000 पद के लिए, 20,000 सीट के लिए 2.5 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। तो आप प्री बीएड को भी अब प्री डीएलएड को भी अब जो है एक नौकरी की तरह आप तैयारी कीजिए, क्योंकि यदि आप इजिली इसको लेंगे तो फिर आपका चयन हो पाना, आपका सिलेक्शन हो पाना, आपका एडमिशन हो पाना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आप डीप लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन हो अच्छे से। और इसके लिए साथियों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल द्वारा आपको प्री बीएड प्री डीएलएड की निःशुल्क कक्षाएं भी जो है प्राप्त होती रहती है। इसके अलावा भी साथियों राजस्व विभाग के अंतर्गत आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जो 13 नवीन अनुविभागीय अधिकारी के सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अर्थात इसमें जो 12 जिले हैं, 12 जिलों में नवीन अनुविभागीय अधिकारी के लिए लगभग 91 पदों अर्थात 91 पदों पर स्वीकृति प्रदान हो गई है। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर पदों की भी मैं बात कर लूँ तो डिप्टी कलेक्टर के 13 पदों पर यहाँ स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अलावा सहायक ग्रेड 2 के 13 पदों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है, सहायक ग्रेड 3 के 13 पदों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है, स्टेनोटाइपिस्ट के 13 पदों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है, वाहन चालक के भी 13 पदों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ भृत्य के 26 पदों पर स्वीकृति, टोटल 91 पदों पर यहाँ स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथियों यहाँ पर जो भी पद हैं, जैसे कि आपका मैं बात करूँ डीसी के पद ये सीजीपीएससी के माध्यम से चयन होता है। और इन 3 जगहों की मैं बात कर लूँ तो आपको दिखाई दे रहा है सुकमा के छिंदगढ़, सूरजपुर के रामानुजनगर, बस्तर के बकावंड है और बालोद के डौंडी है, महासमुंद में बसना है, बलौदा बाजार में पलारी है, गरियाबंद के अंदर छुरा आता है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के अंतर्गत केल्हारी आता है, बलरामपुर के अंतर्गत शंकर नगर आता है, शंकरगढ़ आता है, जसपुर के अंदर फरसा बहार आता है, बीजापुर के अंदर आबापल्ली आता है और सरगुजा के अंदर आपका उदयपुर आता है। तो इन 13 जगहों के लिए कुल 91 पोस्ट जो है स्वीकृति प्रदान हो चुकी है, जिनका नोटिफिकेशन जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और इसके लिए जो है वित्त विभाग से भी सहमति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा भी साथियों आपके सहायक सांख्यिकी अधिकारी और अन्वेषक के 20 पदों पर भर्ती होंगी। जी हाँ, प्रदेश के जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिसको एएसओ नाम दिया गया है, और अन्वेषक की भर्ती होगी। इसके तहत जो है 20 पद भरे जाएंगे। इसके लिए भी विभागीय अनुमति मिल चुकी है, अर्थात इन पदों को भरने के लिए अनुमति भी प्राप्त हो चुका है। व्यापम के परीक्षा आयोजित व्यापम के माध्यम से की जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद आवेदन प्रक्रिया को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसको लेकर आवेदन मंगाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि देखो इसके अलावा अभी ये जो पद हैं 20 पदों पर, जिसके लिए सांख्यिकी जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी है उसके लिए गणित मांगा जाता है साथियों, बीएससी गणित मांगा जाता है। तो इसके लिए आप जो भी साथी गणित में हैं, गणित में प्रिपेयर किए हुए हैं या
बीएससी मैथ्स वाले हैं उनके लिए अच्छा अवसर आने वाला है। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक को लेकर भी मैं बात कर लूं तो व्यापम द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 10 के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। और जो साथी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, परीक्षा केंद्र को लेकर दुविधा में थे, अब उनका दुविधा समाप्त हो चुका है। अपना जिला में ही आप परीक्षा सेंटर, परीक्षा सिटी प्राप्त कर सकते हो। 31 मार्च तक आप आवेदन भर सकते हैं यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा होगा। छात्रावास अधीक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं रखा गया है। इसलिए माना जा रहा है कि 300 पदों के लिए 2 लाख से भी आवेदन आ सकते हैं। देखिए 2 लाख से भी अधिक आवेदन केवल 300 पदों के लिए छात्रावास अधीक्षक में आ सकते हैं, तो कंपटीशन इसमें और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों बिल्कुल आप इन पदों के लिए यदि आवेदन करने के इच्छुक हैं तो 31 मार्च तक आवेदन तिथि है। छात्रावास अधीक्षक के लिए आप भर सकते हो। 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। यदि आपके पास है तो अवसर अच्छा है। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए और सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के प्रश्न उसमें पूछे ही जाएंगे। लगभग आपसे आपके शिक्षक भर्ती के सिलेबस से मिलता जुलता ही सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आवेदन करने के लिए आपको vyapam.cgstate.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आप सर्च करेंगे गूगल या फिर आपको क्रोम के माध्यम से, तो कंप्लीट डिटेल्स आपको ऑलरेडी वहां पर शो होने लगेगा। साथियों देखिए अब यहाँ पर लोगों के एक सवाल ये भी आ रहे हैं कि सर मैंने गलत जिले का चयन कर दिया है, क्या होगा। अर्थात यहाँ पर जिला नहीं दिखा रहा था तो मैं दूर का जिला ले लिया हूँ क्योंकि मुझे आवेदन करना ही था, अब क्या होगा। देखिए इसमें जो छात्रावास अधीक्षक के पद हैं जिसमें परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाया था अपने जिले में, क्योंकि उस समय फुल बता रहा था, केंद्र शो ही नहीं हो रहा था, अपना जिला शो ही नहीं हो रहा था। ऐसे में बहुत सारे साथियों ने अन्य जिले का ऑप्शन चूज किया है। लेकिन यहाँ पर अब आईडी पासवर्ड होने की वजह से अब मेजर जो कहना चाहिए एरर है उसको लेकर अब समाधान पहले जैसे नहीं होता है व्यापम के साइट में। लेकिन इस तरह की स्थितियां यदि निकल कर आ रही हैं तो आई होप, मुझे आशा है कि इसको लेकर जो है सीजी व्यापम द्वारा इस बार ओपन करने का जो ऑप्शन है वो दे सकता है, ताकि आप जो है जिले का चयन अपने जिले को कर सके। क्योंकि बहुत सारे साथी अदर जिले का चयन कर चुके हैं क्योंकि उसको आवेदन करना ही था। तो इस तरह की समस्या आ रही है, इसको लेकर बहुत सारे हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं। और यही है, आप इंतजार कर सकते हो क्योंकि 2-3 दिन के लिए यदि पोर्टल ओपन हो जाता है एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटी को चेंज करने के लिए, तो फिर आप अपने होम डिस्ट पे आप रिटर्न वापस आ सकते हो। तो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है आगे समय में। ठीक है, तो चलिए ज्यादा हम बात क्या करेंगे, जो भी चीजें थी प्रतिदिन आपको अपडेट मिलती रहेंगी साथियों। प्रतिदिन एक वीडियो आपके लिए मॉर्निंग सेशन में रहेगा जिसमें दिन भर की नौकरियों से जुड़ी हुई अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलेंगी। तो चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट मिलेंगी वो बिल्कुल सार्थक मिलेगी, पॉजिटिव अपडेट मिलेंगी। साथ ही साथ वही चीजें मिलेंगी जो कि हो रही हैं और जो कि निकलेगी या निकलने वाली हैं। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ, नए साथी पुराने साथी सभी बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।